तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को मर्जिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया गया था, मर्ज कैसे करते हैं। फिर भी अगर डाउट्स है तो मैं क्वेश्चन पहले लेता हूँ खुद के लिए और उसके ऊपर मैं आपको मर्ज करना बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि स्टेटमेंट है ऑल जनवरी आर फेब्रवरी। और मैंने दूसरा लिया है ऑल फेब्रवरी आर मार्च। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए दो स्टेटमेंट्स लिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इनका कंक्लूजन कंसीडर करना है, तो पहले मैं कंक्लूजन लिख लूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये लिख लिया ऑल जनवरी आर मार्च, ये हमारा पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है कि ऑल मार्च आर जनवरी। तीसरा कंक्लूजन है सम जनवरी आर मार्च। और चौथा कंक्लूजन है सम मार्च आर जनवरी। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन करते समय क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, बनाते समय का क्या तरीका होता है। एक डाउट्स आया था मेरे पास आज, ठीक है, तो मैं वही चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो आपके कंक्लूजन किसके किसके बीच में, जनवरी और मार्च के बीच में। दूसरा कंक्लूजन मार्च जनवरी के बीच में। तीसरा कंक्लूजन जनवरी मार्च के बीच में। चौथा कंक्लूजन मार्च जनवरी के बीच में। मतलब सारे के सारे कंक्लूजन जो यहाँ लिए गए हैं वो जनवरी और मार्च के बीच का लिया गया है। अब मैं स्टेटमेंट को अगर पढ़ता हूँ तो भाई जनवरी मुझे पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है और मार्च मुझे दूसरे स्टेटमेंट में मिल रहा है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, जनवरी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में मिला है, मार्च आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिला है। यानी कि अगर मुझे जनवरी टू मार्च का अगर रिलेशन चाहिए तो ये जरूरी है कि इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि भाई मर्जिंग की रूल्स जो हमने पढ़ी थी, जब हम किसी भी दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करते हैं तो उसके लिए जो हमने रूल पढ़ा था, हम पहले अब वो रूल देखते हैं कि भाई वो रूल्स क्या क्या थे। ठीक है, तो देखिए उस रूल्स में मैंने आपको पहला रूल ये बताया था कि उनके पास कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म होना चाहिए जो कि एलिमिनेट होगा, कॉमन टर्म होना चाहिए। और साथ में वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100, कम से कम एक के साथ, एटलीस्ट विथ वंस, एटलीस्ट विथ वंस, किसी एक के साथ 100 होना चाहिए। या मैंने इसको फुल भी बोला था कि आप उसको फुल बोल सकते हैं। ठीक है, और साथ में मैंने आपको दूसरा कंडीशन ये बताया था कि अगर आप किसी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव आएगा। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव को मर्ज करेंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। तीसरे नेगेटिव और सॉरी पहले नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव को मर्ज करेंगे तो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और दो नेगेटिव को मर्ज कर देंगे तो भाई नो डेफिनेट कंक्लूजन होगा, नो डेफिनेट कंक्लूजन होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, दो स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी नेगेटिव है, चाहे आप इस केस को देखिए या आप इस केस को देखिए, दोनों कंडीशन में आपको नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर ऐसा हुआ
कि आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों कंक्लूजन आपके नेगेटिव है, तो मर्ज करने के बाद जो आपको कंक्लूजन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, नो डेफिनेट कंक्लूजन्स मिलेगा। यहाँ पे नो डेफिनेट कंक्लूजन्स कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, ठीक है, कि बैंकिंग में आजकल देखा गया है कि पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं जो हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन कहने का मतलब है कि नो डेफिनेट कंक्लूजन, यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज वाले केसेस बन सकते हैं, ठीक है, वो चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज के केसेस बन सकते हैं। तो मैंने आपको कंडीशंस बता दिया कि किस प्रकार हम दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट में देखूं तो मुझे कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, उससे पहले आप फुल एंड हाफ लिख लो। देखो, ये आपका फुल एंड हाफ का स्टेटमेंट है और ये भी आपका फुल एंड हाफ का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जब आप फुल और हाफ को मर्ज करोगे तो मैंने बोला था कि किसी एक के पास भी फुल टर्म होना चाहिए। तो भाई इस फेब्रवरी के पास फुल है, तो मतलब ये ऑल फेब्रवरी और ये आर फेब्रवरी यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेट कर दो, जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आपको क्या मिलेगा, ऑल जनवरी आर मार्च, ऑल जनवरी आर मार्च, हमारा पहला कंक्लूजन सही है। अच्छा, उससे पहले भी आप एक चीज देख सकते थे, पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इससे निकलने वाला कंक्लूजन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। कंक्लूजन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप पहला कंक्लूजन देखिए ये भी पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन देखिए ये भी पॉजिटिव है, तीसरा कंक्लूजन देखिए ये भी पॉजिटिव है, चौथा कंक्लूजन देखिए ये भी पॉजिटिव है। मतलब होने के लिए तो चारों के चांसेस हैं कि भाई पहले पहले अगर हम सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव के बिहाफ पे देखें तो उसमें तो भैया चारों के चारों कंसीडर होते हैं कि सही हो सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन मैच कराना है, ठीक है। तो देखो, पहला तो पॉसिबल है क्योंकि जनवरी यहाँ फुल है और मार्च यहाँ हाफ है, तो भैया ये आपका 100 दिख रहा और ये आपका हाफ दिख रहा है, या आप इसको फुल एंड हाफ बोल लो, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्च आपका फुल बता रहा है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में मार्च क्या था आपका, हाफ था। तो जब आपका मार्च हाफ था मतलब ये क्या है, गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पे कंक्लूजन आपको मार्च को फुल बता रहा है। आपको पता है सम वाले केस में क्या होता है, हाफ एंड हाफ, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। सिमिलरली ये भी सम वाला केस है, मतलब ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। तो भाई मेरे, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप फुल को हाफ कह सकते हैं और फुल को फुल तो कह ही सकते हैं, तो ये दोनों पॉसिबल है फुल के लिए। और हाफ के लिए कंडीशन क्या बताया था, हाफ के लिए कंडीशन ये बताया था कि आप उसको सिर्फ हाफ कह सकते हैं, आप उसको फुल नहीं कह सकते, आप उसको फुल नहीं कह सकते। तो बच्चा मेरा, यहाँ पे जनवरी फुल था तो हम उसको हाफ कह सकते हैं, मार्च ऑलरेडी हाफ था तो यह हाफ के कारण सही है, मार्च हाफ है और यहाँ जनवरी हाफ है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 4 फॉलोज। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जो भी जिनका कल क्लास छूटा था वो भी और जो कल क्लास में थे वो भी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, चलो भाई बहुत सही, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, वो क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, मान लेते हैं आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट ये है, ठीक है। आई थिंक आपको ये कलर विजिबल है ना, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियरेंस दिख सके आपको आसानी से, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट ये है आपके पास कि ऑल ए आर जेड, ऑल ए आर जेड, और दूसरा है नन जेड आर ओ। ये आपके पास दो कंक्लूड स्टेटमेंट है और इनके कंक्लूजन सब आपके सामने लिख दिए जाएं, ताकि उसके बाद आप जस्टिफाई कर सके कि कौन इसका कंक्लूजन होना
चाहिए। तो इनके जो कंक्लूजन्स हैं उसमें पहला कंक्लूजन है कि नन ओ आर जेड, दूसरा है सम जेड आर ए, सम जेड आर नॉट ए, सॉरी ओ, ये ओ है बच्चा, ठीक है। सम ओ आर नॉट जेड, नन ए आर ओ, नन ओ आर ए, सम सम ए आर नॉट ओ, सम ओ आर नॉट ए, और सम ए आर जेड। अब मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट के टाइम में आप सिर्फ गलत कंक्लूजन के नंबर चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि इसमें कौन कौन सा गलत हो सकता है, पहला से लेकर 9वां तक। चलिए ट्राई कीजिए। दो 3 7 2 9, सॉरी 2 9 होगा, ओके ठीक है। 2 और 9 गलत है, ओके। व्हाट्स अबाउट अदर? सारा सही लग रहा है? नहीं, लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सारा सही है या नहीं है। लग रहा होता है तो भाई, लग रहा है तो फिर तो वो कंफ्यूजेबल है ना। लग रहा है नहीं होना चाहिए। सारा सही है तो अच्छी बात है, गलत लग रहा है तो बताए कौन सा गलत है। स्प्रिया, हीना, हेमा, जल्दी रिप्लाई करो बच्चा। फिफ्थ सही है सिर्फ, ओके। ऑल, मैंने आपसे, हिना आपने, सॉरी हेमा आपने रिप्लाई किया है ऑल, फॉर करेक्ट, फॉर ऑल करेक्ट और फॉर ऑल रॉन्ग। मैसेज में बताइए जल्दी सा, फॉर ऑल करेक्ट या ऑल रॉन्ग। करेक्ट, ओके। देखिए, प्रिया ने और हेमा ने कंफर्म बोला है कि सारा सही है, ठीक है। अंजलि को लग रहा है सारा सही लग रहा है, सारा सही है, ठीक है, डाउटफुल है थोड़ा उनके लिए। हीना के अकॉर्डिंग सिर्फ 5वां सही है, और खुशबू ने कहा है कि 2 और 9 गलत है सर, बाकी सारा सही है। और ममता ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहला कंक्लूजन देखिए किसके किसके बीच में, ओ और जेड के बीच में है। अब ओ और जेड के बीच में मतलब ये सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है। जेड और ए मतलब पहले स्टेटमेंट से बना हुआ है। जेड और ओ मतलब दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है। ओ और जेड मतलब दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है। ए और ओ मतलब ये पहला और दूसरा मिला के बना हुआ है।
ओ और ए पहला दूसरा मिला के बना हुआ है, वापस से ये भी पहला दूसरा मिलाकर बना हुआ है, ये भी पहला और दूसरा मिला के बना हुआ है, और ये सिर्फ फर्स्ट से बना हुआ है। पहले तो हम ये फिल्टर लगा लेंगे कि कब मर्जिंग है कब मर्जिंग नहीं है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फुल एंड फुल स्टेटमेंट है, ठीक है। सर बोले सर 2956। तो भाई तू टेक्स्ट कर देना बच्चा मेरा। हाँ, और देखो ये वाला जो है वो कौन सा है, फुल और हाफ वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फुल और हाफ है और ये फुल और फुल है। तो अगर मैं देखूं नन जेड आर ओ, आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो उसके कंक्लूजन इंडिविजुअल नेगेटिव आते हैं। अगर सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। तो देखो अगर ये दूसरे से बना हुआ है और दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये फुल और फुल है, ये भी आपको फुल और फुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सही है। दूसरे पे आओ, ये किसका है ये फर्स्ट का है, तो भैया ये फुल और हाफ का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखा जाए तो भाई ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव है। और देखिए ये आपका हाफ और हाफ है, तो भाई मेरे इसने जेड को हाफ बोला था तो जेड तो हाफ है, और यहाँ पे ए आपका हाफ है तो फुल को हम हाफ बोल सकते हैं, मतलब आपका दूसरा भी सही है। तीसरे पे आओ, तीसरा किसके बीच का है, तीसरा है आपका सिर्फ दूसरे से बनाया हुआ, तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये अगर आप चेक करोगे तो स्टेटमेंट आपका हाफ एंड फुल है, हाफ एंड फुल है। तो जेड को हमने हाफ कहा है, तो भैया देखो यहाँ पे जेड आपका फुल था तो फुल को हाफ कहा जा सकता है, ये बात चलेगा। वो यहाँ भी फुल था वो यहाँ भी फुल है, तो मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये कंक्लूजन सही है। इसको चेक करो, यहाँ पे ओ आपका हाफ है, जेड आपका फुल है, तो भाई ये फुल था तो फुल से फुल कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फुल था उसको हमने हाफ कहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नन ए आर ओ, नन ए आर ओ किसके कारण मिला है अपन को, पहले दूसरे को मर्ज करने के बाद। तो अब हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करते हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव आता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो भाई मेरे आपका पांचवा छठा सातवां और आठवां ये सारे कंक्लूजन नेगेटिव होने चाहिए, नो डाउट ये सारे नेगेटिव दिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव दिया हुआ है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब हमें दूसरा कंडीशन जस्टिफाई कराना है फुल एंड हाफ वाला। तो भाई यहाँ पे देखो ए आपको फुल है और ओ आपको फुल है, तो जब ये मिला होगा तो फुल एंड फुल स्टेटमेंट बना है, क्योंकि इनके मिलने के कारण आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे नन ए आर ओ, ये आपका कंक्लूजन बनेगा। अब यहाँ भी ओ आपका फुल था और यहाँ भी ए आपका फुल है, मतलब स्टेटमेंट आपका फुल एंड फुल वाला है। तो फुल एंड फुल वाले स्टेटमेंट में कभी भी हाफ एंड हाफ को चेक नहीं किया जाता है। अगर आप देखोगे तो देखो वही चीज मैं आपको इतने प्रैक्टिस के बाद बता रहा हूँ, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये हाफ एंड हाफ स्टेटमेंट है, ये भी हाफ एंड हाफ स्टेटमेंट है। तो आप खुद सोचो ना, अगर फुल एंड फुल है तो उसको हम हर कंडीशन में हाफ और हाफ तो बोल ही सकते हैं ना, इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर कोई चीज फुल है तो उसको हम हाफ तो बोल ही सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट ही फुल एंड फुल वाला है तो जो कंक्लूजन अगर दोनों हाफ हाफ के बन रहे हैं तो वो पॉसिबल है। अब हमें सिर्फ इधर वाला चेक करना है, कौन सा वाला, ये वाला। तो भैया यहाँ पे ए को फुल कहा गया है, ओ को फुल कहा गया है, ये भी पॉसिबल है। ओ को फुल कहा गया है, ए को फुल कहा गया है, ये भी पॉसिबल है। अब आ जाइए लास्ट पे, तो भाई सम ए आर जेड, तो ये सिर्फ पहले से बना हुआ है, तो ये आपका 50-50 है, चेक कर लीजिए। ए आपका 50 है, जेड आपका 50 है, तो जेड तो ऑलरेडी आपका हाफ था तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आपका फुल है तो मतलब ए आपका यहाँ पे हाफ दिख रहा। तो भाई इसके ऑल कंक्लूजन्स आर करेक्ट। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे समझना है, कोई कंक्लूजन समझना रह गया कि हाँ मुझे ये कंक्लूजन दोबारा बता दीजिए, या आगे बढ़े, आगे बढ़े तो थंब का साइन लगा लो फटाफट।
आगे बढ़ना है तो थंब का साइन लगा लो, ठीक है। और सारे बच्चे फटाफट लगा लीजिए, ताकि अगर किसी का भी डाउट हो तो अपन क्लियर कर ले यहीं पे। ठीक है, बहुत सही। चलिए, अब मैं आपको वापस से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसके बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में इतना ज्यादा कंक्लूजन नहीं आएगा। कल भी मैंने ये बात कहा था, आपके एग्जाम में इतने सारे कंक्लूजन नहीं आएंगे। वहां लिमिटेड कंक्लूजन होते हैं, 2 या 3, बहुत तो बहुत 4। ठीक है, लेकिन मैं आपको हर पॉसिबल कंक्लूजन पे काम इसलिए करा रहा हूं, ताकि वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसके क्या सॉल्यूशंस दिए होंगे, क्या कंक्लूजन दिया होगा, उसमें आप जाके फंसो नहीं। ठीक है, चलिए, अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ये स्टेटमेंट है कि नन एक्स आर वाई, और दूसरा है ऑल वाई आर जेड। ये आपके दो स्टेटमेंट हो गए। इनके बिहाफ पे हम दो कंक्लूजन ले लेते हैं। सर, दो नहीं, मतलब अब कंक्लूजन ले लेते हैं। पहला कंक्लूजन है सम एक्स आर नॉट जेड, सम जेड आर नॉट एक्स, नन एक्स आर जेड, नन जेड आर एक्स, सम एक्स आर नॉट वाई, सम वाई आर नॉट एक्स, नन वाई आर एक्स, सम वाई आर जेड, सम जेड आर वाई। चलिए, बनाएं, बताएं इसमें से कौन सा कंक्लूजन हमारा गलत है। मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको नंबरिंग बताने में इजी बढ़ जाए। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपको सिर्फ गलत बताने, अगर कोई गलत नहीं होगा तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा ऑल करेक्ट। और अगर कोई गलत है तो वो बस नंबर बता दीजिए कि कौन कौन सा गलत है। ऑल करेक्ट, ओके, ऑल करेक्ट। 1, 3, 4 गलत है, ठीक है। थोड़ा जल्दी रिप्लाई कीजिए, इतना टाइम कॉन्सेप्ट देख के नहीं लगना चाहिए। 1, 3, 4 रॉन्ग है, ठीक है। देखो, पहली बात तो हर किसी के अटेम्प्ट पे आई थिंक बहुत अच्छा है कि आपने अटेम्प्ट किया और आपको कुछ चीजें समझ आ रही है। कहीं कहीं अभी भी आपके अंदर डाउट्स है, ठीक है। 1, 3, 4 रॉन्ग है, ठीक है। चलिए देखिए, किसी का भी आंसर परफेक्टली सही नहीं है, एग्जैक्ट सही किसी का भी आंसर नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो, पहला जो कंक्लूजन है वो एक्स और जेड के बीच में है। तो एक्स और जेड के बीच में मतलब पहले और दूसरे को मर्ज करके है।
ऐसे कितने कंक्लूजन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये स्टार्टिंग के 4 कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करने के बाद आएंगे। ठीक है, ये जो 2 कंक्लूजन है ये सिर्फ हमारा, सॉरी, ये 3 कंक्लूजन सिर्फ हमारे पहले से आ जाएगा और ये लास्ट के 2 कंक्लूजन हमारे सिर्फ दूसरे से आएंगे। ठीक है, आप चेक करो भाई, पहला जो स्टेटमेंट है आपका फुल एंड फुल है, फुल एंड फुल है, और दूसरा जो है आपका ये फुल एंड हाफ है। ठीक है, अब हमें चेक करना है। अभी मैंने आपको एक बात बताया या नहीं समझ में आया तो चलो मैं एक करके चेक भी कर देता हूं। मैंने भी आपको एक बात बोला था कि जब फुल और फुल का केस चल रहा होगा, जब फुल और फुल का केस चलेगा तो उस कंडीशन में इससे बनने वाले सम को हम बिना चेक किए सही कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो सही होगा, क्योंकि फुल से सम बनाया जा सकता है, यानी सम किसको बोलते हैं? हम हाफ को बोल रहे हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, यहां पे देखा जाए तो पहला कंक्लूजन क्या है? हाफ एंड हाफ के बीच में, सॉरी, हाफ एंड फुल के बीच में। ये किसके बीच में है? हाफ एंड फुल के बीच में। ये किसके बीच में है? फुल एंड फुल के बीच में। ये किसके बीच में है? फुल एंड फुल के बीच में। चेक करो भाई, एक्स को हाफ कहा गया है, एक्स को हम हाफ कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो फुल है। जेड को यहां पे क्या कहा गया है? जेड को यहां पे आपको हाफ कहा गया है। ठीक है, और कंक्लूजन में जेड को क्या कहा गया है? फुल कहा गया है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात सोच के बताओ कि जब हम स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, जब हम इस स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तो हमारा कंक्लूजन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? कंक्लूजन कैसा आना चाहिए? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर हम पहले और दूसरे को मर्ज करेंगे तो कंक्लूजन कैसा नेगेटिव। आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो भाई मेरे अगर आप फर्स्ट वाले पोर्शन को चेक करो कि वो नेगेटिव आएगा तो आपके 1 से लेके 4 तक के सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं। ये बात तो आप एग्री कर रहे हो कि भाई सारे के सारे क्या है? हमारे नेगेटिव हैं। ठीक, अच्छा, अगर ये नेगेटिव है तो जब हमने मर्ज किया तो मर्ज करने के बाद आपसे क्या बना? कंक्लूजन आपका रेडी होके क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा नन एक्स आर जेड, ये आपका कंक्लूजन आएगा। अच्छा, नन एक्स आर जेड अगर आपका कंक्लूजन आता है बच्चा, ठीक है, तो जरा मुझे बताओ कि एक्चुअली में जेड कितना था? 100 था या 50 था? यहाँ पे मतलब फुल है कि हाफ है? जेड क्या है आपका? फुल है कि हाफ है? एक्चुअल स्टेटमेंट में हाफ है। और यहाँ पे जेड को क्या पता? अगर ये नन वाला स्टेटमेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुल एंड फुल बोलते हैं, इसको हम फुल एंड फुल बोलते हैं। तो भाई मेरे, अब आप देखो कि यहाँ पे जेड आपका फुल बता रहा है, एक्चुअल में जेड आपका हाफ है, तो भाई मेरे ये कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। ये कंक्लूजन गलत होगा। किसी को कोई डाउट? पहले ये बता दो फटाफट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो भैया जेड को फुल बना दिया गया है, जबकि एक्चुअल में जेड आपका क्या था? हाफ था। जेड आपका क्या था? हाफ था। तो भैया जेड फुल बना दिया गया, मतलब तीसरा भी गलत है। पहले पे आओ, जेड को यहाँ पे क्या बना दिया गया है? फुल बना दिया गया है। जेड को क्या बना दिया गया? फुल बना दिया गया, मतलब भैया ये भी गलत है। इस वाले में आओ, यहाँ पे जेड को हाफ रखा गया है, एकदम सही है। एक्स को फुल बोला गया है, एकदम सही है। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही है, 1 3 4 गलत है। ठीक है, 1 3 4 गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। ठीक है, नीचे आओ, ये तुम्हारा जो कंक्लूजन बना है ये किसका कंक्लूजन बना है? ये बना है हाफ एंड फुल का, हाफ एंड फुल का। ये भी बना है आपका हाफ एंड फुल का। एक्चुअल में कंक्लूजन क्या था आपका? फुल एंड फुल का। तो फुल से फुल तो बन ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और फुल से हाफ बना होगा तो एरर होने के चांसेस है ही नहीं। चेक कर लो फिर भी, यहाँ पे एक्स को फुल कहा गया है, यहाँ एक्स हाफ है, चलेगा। यहाँ वाई फुल था, यहाँ भी वाई फुल है, तो भैया ये अपना सही है। इसको चेक करो, वाई तुम्हारा यहाँ हाफ है, यहाँ पे वाई तुम्हारा फुल था, चलेगा। यहाँ पे एक्स तुम्हारा
फुल है, यहाँ भी x फुल था, मतलब ये भी सही है। ठीक है, नन y और x, तो भैया ये आपका फुल एंड फुल का है, तो ये भी फुल एंड फुल थे, तो ये भी सही है। अब आ जाओ लास्ट वाले कंक्लूजन्स पे। लास्ट वाले में चेक करोगे भाई तो ऑल वाई आर जेड। ठीक है, तो ऑल वाई आर जेड ये क्या है आपका फुल एंड हाफ है, तो वाई को आप हाफ बोल सकते हो और जेड तो ऑलरेडी हाफ है, तो भैया ये 50-50 का यानी हाफ हाफ का कंक्लूजन है, ये सही है, ये भी आपका सही है। तो देखो आप लोगों में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया था, ममता, हेमा, अंजलि, इनके आंसर सही थे कि सर पहला, तीसरा और चौथा, ये गलत है, बाकी सारे के सारे आंसर सही है। इस प्रिया समझ में आया आपने गलती कहां पे की थी? यस ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे 3 स्टेटमेंट्स होंगे और उसके रिगार्डिंग कंक्लूजन होगा। ठीक है, सर। जी बताएं, बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दूं? यस सर। कौन सा कंक्लूजन में दिक्कत हुआ बताओ, किस कंक्लूजन में दिक्कत है बताएं, या सारे बता सर दें? सारे ही बता दीजिए सर। ठीक है, देखो स्टेटमेंट था आपका नन एक्स आर वाई। ठीक है, नन एक्स आर वाई का मतलब होता है फुल एंड फुल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा था ऑल वाई आर जेड, इसका मतलब होता है फुल एंड हाफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी कल डिस्कस करा दिया गया था, अगर ये छूट गया तो कल की वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक, ओके अब सर, आइए ओके सर, ओके कंक्लूजन्स सर। में। अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन क्या दिया हुआ था? पहला कंक्लूजन था सम एक्स आर नॉट जेड, फिर था सम जेड आर नॉट एक्स, तीसरा था नन जेड आर एक्स, चौथा था नन एक्स आर जेड, पांचवा था सम एक्स आर नॉट वाई, छठा था सम वाई आर नॉट एक्स, सातवां था नन वाई आर एक्स, आठवां था सम वाई आर जेड, और लास्ट था सम जेड आर वाई। अब देखो समझो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो हमारा जो भी पहला 4 कंक्लूजन है, ये जो 4 कंक्लूजन है ये एक्स और जेड के बीच में है, तो एक्स और जेड के लिए आपको इन पहले 2 स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है और ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में आपको एक्स मिल रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में आपको जेड मिल रहा है, तो भाई ये जो 4 कंक्लूजन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले दूसरे को मर्ज करना पड़ेगा। तो हम अपनी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं ये पहला और दूसरा को मिला के बनाया गया। ठीक है, अच्छा ये x और y के बीच में है, ये y और x के बीच में, ये y और x के बीच में, तो ये और ये बंधु ये सिर्फ फर्स्ट का कंक्लूजन है, और ये yz के बीच का कंक्लूजन है, तो ये सिर्फ दूसरा का कंक्लूजन है। ठीक है, चलो अब अपन कंक्लूजन चेक करते हैं, कैसे चेक किया जाता है वो देखो। भाई मेरे स्टेटमेंट हमारा फुल एंड फुल है, यानी कि x यहाँ पे फुल है, y यहाँ पे फुल है। ठीक है, यहाँ पे आपका y फुल है और यहाँ पे आपका x हाफ है, सॉरी z आपका हाफ है। ठीक है, कंडीशन ये है मर्जिंग का कि दोनों टर्म में से किसी एक टर्म के पास फुल होना चाहिए और कॉमन टर्म होना चाहिए। तो भाई यहाँ भी आर वाई है और यहाँ ऑल वाई है, तो हमारे पास एक कॉमन टर्म मिल गया y के फॉर्म में, और दोनों फुल है, हमें तो एटलीस्ट एक ही फुल चाहिए था। तो भाई मेरे हमारे लिए जो मर्जिंग कंडीशन था वो जस्टिफाई हो गया।
ठीक है, कॉमन टर्म होना चाहिए था और किसी एक को फुल होना चाहिए था। यहाँ पे दोनों फुल है तो भैया ये तो सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत नहीं है। बना क्या आपका, यहां से आपका जो कंक्लूजन बना वो आपको जो समझ में आ रहा है वो बन रहा है नन एक्स आर जेड, ये बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। पहली चीज, स्टेटमेंट पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसका मर्जिंग कंक्लूजन नेगेटिव ही होना चाहिए, ये फिक्स है। ठीक है, तो चेक करो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सारे के सारे नेगेटिव है। इतना तो क्लियर है कि ये सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते हैं। डायरेक्टली तो गलत बोल नहीं सकते क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव्स हैं। अगर कोई पॉजिटिव बना होता तो हम सीधा बोल देते कि वो गलत है। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट आपका हाफ फुल है, ये आपका हाफ फुल है, ये आपका फुल फुल है, और ये आपका फुल और फुल है। यहाँ पे हाफ किसको कहा गया, एक्स को। एक्चुअल में एक्स क्या था आपका, फुल था, तो भैया हम फुल को हाफ कह सकते हैं, हम फुल को हाफ कह सकते हैं, इसलिए ये सही है। ठीक है, यहाँ जेड क्या था आपका, हाफ था, कंक्लूजन उसको जेड को क्या बोल रहा, फुल बोल रहा, मतलब ये गलत है। तो अगर कोई एक भी कॉन्ट्रडिक्शन जन्म देता है, अगर कोई एक भी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है तो आंसर गलत होगा, तो मतलब आपका पहला गलत है। ठीक है, दूसरे पे आओ, आपने जेड को हाफ कहा है, देखो जेड हाफ था चलेगा, यहाँ पे आप एक्स को फुल बोल रहे हो, आपने एक्स को स्टेटमेंट में देखो एक्स फुल है आपका, तो मतलब ये सही है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जेड आपका क्या है, फुल है, कंक्लूजन में स्टेटमेंट में जेड आपका क्या था, हाफ था, कंक्लूजन में जेड क्या है आपका, फुल है, तो भैया कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब ये गलत है। सिमिलरली देखो यहाँ पे जेड फुल है, वहां पे जेड क्या था, हाफ था, तो भैया कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, मतलब कंक्लूजन गलत है ये वाला। तो इन चारों में सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही था। ठीक है, अब नीचे चेक करो, एक्स और नॉट वाई, मतलब सिर्फ पहला से बना हुआ है, तो भाई पहला सिर्फ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कंक्लूजन देगा, तो वो चेक करो भैया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, मतलब कि बाई नेचर तो ये सारे के सारे सही है क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव है, बाई नेचर तो ये सारे के सारे सही हो रहे हैं। अब कंक्लूजन चेक कर लो, तो भाई मेरे यहाँ पे ये कैसा स्टेटमेंट है, ये आपका हाफ एंड फुल है, ये आपका कैसा है, हाफ एंड फुल है, और ये आपका कैसा है, फुल एंड फुल है। ठीक है, तो भाई मेरे आप देखो यहाँ पे x को फुल कहा गया, सॉरी सॉरी यानी यहाँ तो x को हाफ कहा गया, तो x को हाफ कहा गया और एक्चुअल में x फुल था, एक्चुअल में x क्या था आपका, फुल था, तो हम फुल को हाफ बोल सकते, मतलब ये सही है। तो y फुल था, y को फुल बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन सही है। यहाँ देखो, यहाँ y को हाफ कहा जा रहा है, जबकि y आपका फुल है, चलेगा, फुल को हम हाफ बोल सकते हैं। x आपका फुल है, यहाँ भी x को फुल बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये सही है। यहाँ y को फुल कहा गया है, y फुल था ही आपका, यहाँ x को फुल कहा गया, यहाँ भी x को फुल कहा गया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये भी सही है आपका। अब आ जाओ नीचे वाले में, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देता है, तो भैया ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों कंक्लूजन सही है बाय नेचर। अब चेक करना है, चेक कर लो, ये कंक्लूजन कैसा दिख रहा है आपको, ये कंक्लूजन आपको हाफ और हाफ दिख रहा, ये भी कंक्लूजन आपको हाफ और हाफ दिख रहा, तो भाई वाई फुल था, वाई को हम हाफ कह सकते हैं, जेड आपका हाफ था, हाफ ही नहीं, तो ये सही है। जेड आपका हाफ था, स्टेटमेंट में भी जेड आपका हाफ, कंक्लूजन में भी ये चलेगा। ठीक है, वाई आपका हाफ कंक्लूजन में है जबकि वाई आपका फुल था स्टेटमेंट में, तो चलेगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कल वाली वीडियो में एक चीज जाके पढ़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि फुल को फुल भी कहा जा सकता है और हाफ भी कहा जा सकता है, जबकि हाफ को सिर्फ हाफ कह सकते हैं, इसको फुल नहीं कहा जा सकता है। आई होप अब क्लियर है, या अभी भी कहीं डाउट है, नो सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, अब दोस्तों आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है वो नोट कीजिए। आपके पास स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल पी आर
Q, all, Q, R, R, all, R, R, S। ठीक है, ये 3 चीज दिया हुआ है। ठीक, अब आपको ध्यान ये रखना है कि इनके कंक्लूजन्स कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, तो अच्छे से कंक्लूजन को पढ़िएगा। पहला कंक्लूजन है ऑल P R R, दूसरा है ऑल R R P, तीसरा है सम R R P, चौथा है सम P R R, नेक्स्ट है ऑल Q R S, ऑल S R Q, सम Q R S, सम S R Q, and the last one sum P R S, sum S R P, all P R S, all S R P। बताए इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन्स गलत है, कौन कौन से कंक्लूजन्स गलत हैं। सब में 4-4 है तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 4 4 8 4 12 कंक्लूजन्स दिए मैंने। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन गलत है। मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, चलो और आसानी हो जाएगी तुम्हें नंबर बताने में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। अब जल्दी सा बता दो इन 12 में कौन कौन सा कंक्लूजन गलत है। दो, 6, 12, ओके। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 2, 6, 12 गलत है। जल्दी जल्दी बनाओ, क्योंकि देखो अब तो देख के बताना है बेटा, इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए, अब तो देख के बताना है अपन। 2, 6, 12 गलत है, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स पे तो चलो ठीक है, आप लोग के सही जा रहे हैं, स्पीड पे थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि आपको इतना टाइम जरूर मिलता है जिससे मैं क्वेश्चन लिखता भी रहता हूँ। चलो देखो, अगर ये 4 कंक्लूजन्स देखे जाए तो ये पहले 4 कंक्लूजन्स पहला और दूसरा को मिला के बनाया गया है, आर और पी। ये जो 4 कंक्लूजन्स हैं ये दूसरे और तीसरे को मिला के बनाया गया है, और ये जो 4 कंक्लूजन्स हैं ये पहले और तीसरे को मिला के बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए पहला और दूसरा, देखिए तो ये भी पॉजिटिव, मर्ज होने के बाद पॉजिटिव कंक्लूजन आना चाहिए। तो भाई ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो बाई साइन बाई नेचर तो ये गलत हो ही नहीं सकते, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। भाई देखो, अगर आप देखोगे तो जब मर्ज हुआ तो मर्ज होने के बाद आपको क्या मिला, मर्जिंग का कंडीशन देख लो। तो भाई ये आपका ऊपर वाला फुल एंड हाफ है, नीचे वाला फुल एंड हाफ है, यहाँ पे क्यू आपको हाफ के फॉर्म में मिला, यहाँ क्यू आपको फुल के फॉर्म में मिला। आपने इन दोनों को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, आपको मिला ऑल पी आर क्यू के फॉर्म में कंक्लूजन, मतलब रिलेशन मिला एक इनके मर्जिंग के बाद। तो भाई अब चेक कर लो, ऑल पी आर आर, ये जो कंक्लूजन है ये फुल एंड हाफ है। कैसे?
भैया यहाँ पे अगर आप मिलाओगे तो ये फुल इंडिकेट कर रहा है, ये हाफ इंडिकेट कर रहा, तो यहाँ पे आपका P फुल इंडिकेट कर रहा और ये R आपको हाफ इंडिकेट कर रहा, मतलब पहला सही है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे R आपका हाफ इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे कंक्लूजन में, जबकि सॉरी स्टेटमेंट में R आपको हाफ इंडिकेट कर रहा है, जबकि कंक्लूजन उसको क्या बता रहा है, फुल बता रहा है, तो इसलिए ये गलत है। इनको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भैया ये हाफ हाफ है। अभी मैंने आपको एक बात कहा था कि फुल फुल से अगर हाफ हाफ बन रहा है तो ये सही है, ठीक है, या फुल हाफ से हाफ हाफ बन रहा है तो भी ये सही है, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो भैया ये बिना चेक किए सही है, तो इस वाले में दूसरा गलत था, इस वाले में चेक कर लो। तो भैया वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, तो इसमें चेक करोगे तो इस बार तुम्हारा आर से आर कैंसिल होगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, मिलेगा तुम्हें ऑल क्यू आर एस, और ये बना कैसा तुम्हारा फुल एंड हाफ। तो भैया क्यू जो है वो फुल हो सकता है, तो क्यू तो फुल है और एस हाफ होगा, मतलब ये सही है, पर यहाँ पे एस आपका फुल हो गया, मतलब ये गलत है। और अभी मैंने बोला फुल एंड हाफ के केस में हाफ और हाफ को चेक नहीं किया जाता है, मतलब ये और ये सही होगा, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ, ये प्योर एस। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है, बस अभी समझ लो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। आपने पहले और दूसरे को मिला के कंक्लूजन निकाला, वो पॉजिटिव आया, दूसरे और तीसरे को मिला के कंक्लूजन निकाला, वो भी पॉजिटिव आया, तो इनका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। तो बाय नेचर ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब मैंने अभी कहा कि जब ये मर्ज हो रहे हैं तो कैसा बन रहा है, जो मर्ज होके आ रहा है वो क्या बन रहा है, ऑल पी आर एस बन रहा है, क्या बन रहा है, ऑल पी आर एस बन रहा है। तो दोस्तों ऑल पी आर एस अगर बन रहा है वो, तो अब तो आप समझदार हो कि भैया यहाँ पे पी आपको फुल बता रहा है और एस आपको हाफ बता रहा है, तो पी आपको फुल बता रहा है, एस आपको हाफ बता रहा है, मतलब ये सही है। पर यहाँ पे एस आपको फुल बता रहा है, होना आपको हाफ चाहिए था, तो ये गलत है। और सम वाला केस तो हम चेक करेंगे नहीं, तो ऑलरेडी सही होगा। तो भैया इसका 2, 6 और 12 गलत था, ठीक है। चलिए अब आपके लिए मर्जिंग के एक कंडीशंस और समझते हैं, वो भी समझ लेते हैं। मर्जिंग का एक कंडीशन अभी आपको और समझना है, क्या कंडीशन है बात देखो। अगर मान लीजिए पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और तीसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और तीसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा पहला तीसरा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा चेक करो, इन दोनों का मर्जिंग पॉजिटिव और इन दोनों का मर्जिंग पॉजिटिव, तो आपका पहला तीसरा का रिलेशन क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। मान लीजिए पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है और तीसरा नेगेटिव है, ठीक है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा पहला और तीसरे का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव है। कैसे चेक करो, इन दोनों का कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो पहला तीसरे का कंक्लूजन कैसा आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अगर मान लेते कि पहला पॉजिटिव है पर दूसरा नेगेटिव है और तीसरा पॉजिटिव है, तो भी आपका पहला और तीसरा का कंक्लूजन नेगेटिव आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इन दोनों का नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो भैया पहला और तीसरे का कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मान लीजिए पहला ही नेगेटिव है, बाकी बचे हुए दो पॉजिटिव है, तो भाई मेरे इस कंडीशन में भी पहला और तीसरा का कंक्लूजन नेगेटिव होगा। कैसे चेक करो, इन दोनों का कंक्लूजन नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाओगे तो भी कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब मानते हैं कि एक पॉजिटिव होगा और बचा हुआ दो नेगेटिव होगा, तो भैया इन दोनों का कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव, और आपको पता है नेगेटिव और नेगेटिव जब मिलता है तो नो कंक्लूजन होता है, क्या होता है, नो कंक्लूजन होता है, तो मतलब यहाँ पे पहले और तीसरे के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, ठीक है। मान लो दूसरा, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, तो भाई इसमें पहला और तीसरा का जो कंक्लूजन होगा वो नो कंक्लूजन होगा। चेक कर लो, इन दोनों का कंक्लूजन नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या देता है, नो कंक्लूजन देता है, ठीक है। मान लो कि पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव लेकिन बाद वाला पॉजिटिव, तो भी भैया पहला तीसरा का जो कंक्लूजन आएगा वो नो कंक्लूजन होगा। क्यों, वो भी चेक कर लो, ये इन दोनों से भैया पहले ही बार में नो कंक्लूजन आ गया, तो भाई आगे तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक। अगर मान लेते हैं कि तीनों नेगेटिव है, ठीक है, तो भैया पहला दूसरा का ही कोई मर्जिंग कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब नो कंक्लूजन। अब यहां से फिर तो नो कंक्लूजन, तो भाई पहले और तीसरे के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा,
ठीक है। तो इस टेबल से क्या बात समझ में आई? इस टेबल से बात ये समझ में आई कि अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर तीनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो गया, चाहे वो तीसरा वाला हो, चाहे वो दूसरा वाला हो, चाहे वो पहला वाला हो, अगर कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो पहले और तीसरे का जो भी कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। पहले और तीसरे का जो भी कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर तीन स्टेटमेंट्स में से कोई दो नेगेटिव है, तीन स्टेटमेंट्स में से कोई दो क्या है? नेगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा पहले और तीसरे के बीच में कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर तीनों कंक्लूजन है तो भैया ये तो सुभान अल्लाह हो गया, तो कंक्लूजन तो आएगा ही नहीं। जब दो पे ही कंक्लूजन नहीं आया तो तीसरे के बारे में सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक चीज आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, क्या क्या रखनी है? पहली बात आपको ये दिमाग में बैठा के रखनी है कि भाई मेरे, अगर मर्जिंग वाले क्वेश्चंस में तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पहला तीसरे का जो कंक्लूजन आएगा, मैं ध्यान रखिए मैं सिर्फ पहले तीसरे की बात कर रहा हूं ना, मैं पहले दूसरे की बात कर रहा हूं, ना ही मैं दूसरे तीसरे की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ पहले और तीसरे की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले तीसरे को अगर देखा जाए, जब तीनों पॉजिटिव होगा तो पहला तीसरा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर तीन स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, चाहे वो पहला स्टेटमेंट हो जाए, चाहे वो दूसरा स्टेटमेंट हो जाए, चाहे वो तीसरा स्टेटमेंट हो जाए, तीनों में से कोई सिंगल स्टेटमेंट भी अगर नेगेटिव है तो पहला तीसरा का जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर तीन स्टेटमेंट में से कोई दो स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, पहला तीसरा, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, कोई भी दो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होता है तो कंक्लूजन क्या होगा? पहले तीसरे का कोई भी डिफरेंट कंक्लूजन आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो इसके ऊपर अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन की कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक रिकैप कराएंगे पूरे ही टॉपिक का, ठीक है। चलिए पहले एक रिवीजन देख एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है नन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आई होप आप समझ जाएंगे। नन बॉयज आर गर्ल्स, नन गर्ल्स आर डॉक्टर्स और ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके बिहाफ पे हमारे पास कुछ कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है कि नन बॉयज आर डॉक्टर। दूसरा है नन डॉक्टर आर बॉयज। तीसरा है सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। चौथा है सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज। पांचवा है सम टीचर्स आर नॉट गर्ल्स। नेक्स्ट सम गर्ल्स आर नॉट टीचर्स। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। सम टीचर्स आर नॉट बॉय और नन टीचर्स आर बॉय, ठीक है। ये हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो अब कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा जोश में रहता है। क्यों जोश में रहता है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। अभी सर कहे थे कि भाई मेरे, अगर कोई दो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव होगा, सॉरी उसका कंक्लूजन आएगा ही नहीं, उसका कंक्लूजन आएगा ही नहीं। बरखुरदार, लेकिन उसके साथ मैंने ये कहा था कि कंक्लूजन पहले और तीसरे में नहीं आएगा, बाकी तो किसी में आ सकता है ना। अभी मैंने क्या कहा,
कि भाई देखो पिछले वाले पेज पे पलटो, तो मैंने बोला था कि अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, ठीक है, दो स्टेटमेंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए या दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, तो पहला और तीसरे में कंक्लूजन नहीं होगा, बाकी सब में कंक्लूजन के चांसेस हैं, अगर क्वेश्चन उस पैटर्न का दिया हुआ होगा तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पहला तीसरा में कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब चेक करो, बी और डी के बीच में रिलेशन दिया गया है, डी और बी के बीच में रिलेशन दिया गया, मतलब ये पहला और दूसरा को मिलाया गया है, ठीक है। ये आपका बी और जी, ये बी और जी, ये आपका सिर्फ पहले का कंक्लूजन है, ठीक है। ये जी और टी, ये जी और टी, जी और टी का मतलब भैया ये दूसरा और तीसरा मर्ज किया गया है, ये टीबी बी, ये डी ये तो सिर्फ तीसरा है, और ये टीबी है, तो भैया मतलब ये आपका पहला और तीसरा है, ठीक है। तो देखो अच्छे बच्चे की तरह अभी मैंने बोला था कि अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, दो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और उस कंडीशन में पहले और तीसरे के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो बिना सोचे समझे ये भी गलत है और ये भी गलत है। आई होप इतने समझदार हो चुके हो अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ो, दो नेगेटिव को मर्ज करने के बाद कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है, ये भी आपको पता है, तो मतलब पहला दूसरा को मर्ज किया गया है, तो मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, पहला जो है वो आपका फुल एंड फुल स्टेटमेंट है, और अभी मैंने बोला था कि भाई फुल एंड फुल वाले स्टेटमेंट में अपन हाफ और फुल को चेक नहीं करते हैं, सॉरी करते हैं, हाफ ऑफ हाफ को नहीं करते, हाफ और फुल, और ये हाफ और फुल, चेक कर लो कौन गलत हो रहा है कौन सही हो रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे अगर आप इसमें चेक करोगे, हाँ तो फुल और फुल में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है भाई, बी को यहाँ पे फुल कहा गया, यहाँ पे बी को हाफ कहा गया, चलेगा, वहां जी आपका फुल है, यहाँ भी जी आपका फुल है, चलेगा, तो मतलब ये तो सही है, वहां पे जी को फुल कहा गया, यहाँ पे जी को हाफ कहा गया, चलेगा, बी को फुल कहा गया, बी फुल वहां भी है, चलेगा, मतलब ये दोनों कंक्लूजन आपके सही हैं। दूसरे तीसरे में माइनस और प्लस को मिलाने के बाद माइनस आना चाहिए, तो भैया इसमें से ये क्लियर है कि गलत होगा क्योंकि वो पॉजिटिव दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, ये सिर्फ तीसरा का कंक्लूजन है ना, ये यहाँ पे, हाँ, तो ये दोनों नेगेटिव है तो ये चलेगा। अब चेक कर लो भाई, वापस से चेक करो, ये वाला जो स्टेटमेंट है फुल एंड फुल है, अब इससे बनने वाला हाफ एंड फुल है, हाफ एंड फुल है, तो भैया दोनों सही होगा। अभी आपने जैसे यहाँ चेक किया था वैसे ये भी होगा, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोनों मर्ज होके बना है ना, तो जब मर्ज होके बना है तो ऐसा नहीं होगा ना, देखो इन दोनों को मर्ज करके बनेंगे तो प्लस माइनस बनेगा, सॉरी ये ऐसा मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, मर्ज करके बोले बनाएंगे तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो ये दोनों माइनस है, ये तो सही है। मर्जिंग किसको करना है, इसको और इसको, तो भैया एक फुल है और एक हाफ है, चलेगा, इसको काट दो। नन जी आर टी, तो यहाँ पे जी आपका फुल है और टी आपका हाफ है, तो भैया यहाँ पे टी आपको हाफ कहा गया और जी को फुल कहा गया, मतलब ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे टी को फुल कह दिया गया है जबकि टी आपका क्या था एक्चुअल में, हाफ था, तो मतलब ये आपका गलत है। और लास्ट रहा सम डी आर टी, तो भैया वो तो सिंगल इससे बना हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी सही होगा, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। तो मर्जिंग करना समझ में आ गया, कैसे हम मर्ज करते हैं डाटा को, मर्जिंग में कोई इश्यू है किसी को, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भैया, मर्जिंग में किसी को कहीं पे भी डाउट है, आप मर्ज कर पाओगे आराम से। रिपीट कर दीजिए सर, ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेते हैं क्योंकि उसको वापस से लिखना पड़ेगा, अपन दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, नन बैट्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर विकेट्स, और नन विकेट्स आर
पिच। ये मैंने स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है। अब हम कंक्लूजन्स के ऊपर आते हैं। मान लीजिए मैंने पहला कंक्लूजन ले लिया, सम विकेट्स आर नॉट बैट्स। नेक्स्ट ले लिया मैंने, सम बैट्स आर नॉट विकेट्स, नन balls are pitch, none pitch are balls, none pitch are bats और none bats are pitch। चलिए ये अपना क्वेश्चन हो गया, वो उसके कंक्लूजन हो गया। अब चेक करते हैं। देखो चेक करते समय क्या क्या देखना, पहले तो स्टेटमेंट देख लो, कंक्लूजन देख लो कौन कहां से आया है। विकेट बैट, विकेट और बैट, तो भैया ये विकेट बैट है, ये विकेट बैट है, मतलब ये पहले और दूसरे का रिस्पॉन्सिबल है, उसी से आया है। ये बॉल और पिच है, तो बॉल यहाँ है, पिच यहाँ है, बॉल पिच है, तो भैया ये आपका बना है दूसरे और तीसरे से। ये पिच बैट है, बैट यहाँ है, पिच यहाँ है, तो ये बना हुआ है पहले और तीसरे से। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? यहां तक आगे बढ़े, चलो आगे देखो। अब यहां तक देखो, अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, दूसरा क्या है, पॉजिटिव, तीसरा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। पहला दूसरा अगर आएगा तो इन दोनों को मर्ज होने के बाद नेगेटिव ही आना चाहिए, इतनी बात से एग्री करते हो? देखो दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो मतलब ये बाई नेचर तो ये सही है। अब चेक करना है तो चेक कर लो भाई, जब ये मर्ज होगा तो आप समझो क्या बन रहा होगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा मर्जिंग होने के बाद, नन बैट्स आर विकेट्स, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये जो मर्ज हुआ है उस कंडीशन में देखिए, बैट्स आपका फुल था और इस वाले में विकेट आपका हाफ था। यहाँ पे बैट आपका फुल था, यहाँ पे विकेट आपका हाफ था। अब कंक्लूजन पे चेक करो, विकेट को हाफ कहा गया है और बैट को फुल कहा गया है। विकेट को हाफ कहा गया है और बैट को फुल कहा गया है, तो भैया हाफ को हाफ ही कहा गया है और फुल को फुल कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई पहला कंक्लूजन सही है। दूसरे पे आओ, बैट को हाफ कहा गया है जबकि विकेट को फुल कहा गया है। अब भाई चेक करो, विकेट आपका हाफ था और हाफ को फुल कहा नहीं जा सकता है, मतलब ये आपका गलत है। इस पे आ जाओ, दूसरा और तीसरा, दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, मतलब मर्ज होने के बाद नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए था, मर्ज होने के बाद नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए था। देखिए दोनों में नन वर्ड लगा हुआ है, तो मतलब ये नेगेटिव है, तो बाई नेचर तो ये सही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं अपन को, ठीक है। मर्ज करो, क्या क्या मर्जिंग में जाएगा, यहाँ से ऑल विकेट जाएगा, यहाँ से नन विकेट जाएगा, तो ये मर्ज होने के बाद आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज होने के बाद नेगेटिव बनता है, तो ये ऑल बॉल्स को हम क्या बोलेंगे, नो बॉल्स बोलेंगे। और बाकी ये आपका आर पिच था, तो भैया देखो ये आपका फुल एंड फुल वाला स्टेटमेंट होता है, तो मतलब ये आपका फुल है, बॉल्स आपका फुल है, तो अभी मैंने बोला था फुल एंड फुल वाले स्टेटमेंट में चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि भाई आपके पास बनता क्या, या तो फुल फुल बनता है, या तो फुल हाफ बनता है, या तो हाफ हाफ बनता है, या तो हाफ फुल बनता है। तो जब जो फुल ही फुल है वो तो किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई करेगा ना, तो बिना सोचे समझे ये दोनों सही है, ठीक है। मेरी बात को समझना, अगर स्टेटमेंट तुम्हारा फुल और फुल एक्चुअल में बना है तो उसका कंक्लूजन चेक ही मत किया करो। अगर वो फुल फुल में भी होगा तो भी सही होगा, फुल हाफ होगा तो भी सही होगा, हाफ फुल होगा तो भी सही होगा, हाफ हाफ होगा तो भी सही होगा। अब आ जा तुम पहला दूसरा तीसरा, ये पहला तीसरा का कॉम्बिनेशन है, तो भैया माइनस और माइनस कोई कंक्लूजन देता ही नहीं, तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। हेमा अब क्लियर हो गया आपका डाउट बच्चा, जो आपके डाउट्स थे पिछले वाले क्वेश्चन में?
जो पिछले वाले में डाउट्स थे आप लोगों के वो क्लियर हो गए हैं? ठीक है, चलो भाई अब अपन रैपिड फायर करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हुआ था ना, मैं सेम क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बना के भी मुझे बताना है कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन है, नन बॉयज आर गर्ल्स, नन गर्ल्स आर डॉक्टर्स और ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स। मैं कुछ कंक्लूजन्स कम कर देता हूं ताकि आप क्विकली उसका जवाब दे सकें। पहला कंक्लूजन है, नन डॉक्टर्स आर बॉयज, some teachers are not girls, some girls are not teachers, none teachers are boys। बस अब मुझे बता दें कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन आपका गलत है। नन टीचर्स आर बॉयज। चलिए फटाफट चेक करके बताएं इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन गलत है। पहला तीसरा चौथा गलत है। ओके, पहला तीसरा चौथा गलत है। ठीक है, बहुत टाइम ले तो देखो बेटा, 1 3 5 1 3 4। ठीक है, अंजलि का आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट किया है, पांचवा तो है ही नहीं, उसने गलती से 5 लिख दिया होगा, 4 ही होगा। ठीक है, चलो देखो अभी, हाँ ठीक है ना, चलो अभी ये बात तो क्लियर है कि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है।